नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली जिस बात का और जिस दिन का इंतजार था वो पूरा हुआ। एडवर्टाइजमेंट नंबर फाइनली 240 जो 2024-25 का एग्जाम था जीपीएससी क्लास 1-2 का, उसका रिजल्ट आया प्रीलिम्स का। और जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया उनको तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद, साधुवाद। और अनफॉर्चुनेटली जिनका नहीं हो पाया उनके लिए हार्ड लग रहा है इस बार। तो ये पूरा एग्जाम जो है ना, हम इस पूरे एग्जाम के सिनारियो में आज वाले डिस्कशन को रखेंगे। कल से कंटिन्यूअसली बच्चों के कॉल आ रहे हैं। आज भी सुबह कुछ बच्चों के साथ मेरी मीटिंग हुई, ठीक है ना? कुछ बच्चे घर पे भी मिलने आए। तो मतलब पूरा दिन कल शाम से लेके आज तक का ये जो 24 घंटे रहे, ये मतलब बहुत मिक्स एंड मैच टाइप का जो है ना रिएक्शन था। पर बच्चों में ना एक अलग तरीके की नाराजगी भी थी, काइंड ऑफ, ठीक है ना? तो इस पूरे सेटअप में ना हम डिस्कस करेंगे क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसका क्या रास्ता है? आखिर कोई तो अपन कुछ ना कुछ रास्ता तो इसका देखेंगे ना। तो मैं उस पूरे रिगार्डिंग आज बात करूँगा। तो जी सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 240 जो 2024-2025 का एग्जाम है क्लास 1 क्लास 2 का। ठीक है ना? तो इसका एग्जामिनेशन होता है, कहा तो जाता है एग्जामिनेशन कितने शिफ्ट में होगा? 3 शिफ्ट में। ठीक है ना? 3 पार्ट के एग्जामिनेशन है, 3 टियर एग्जामिनेशन है। पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस और फिर इंटरव्यू। ठीक है ना? अब जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट ना काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, ठीक है ना? और कंट्रोवर्शियल क्यों था, ये हम सबको पता है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, वो गलत आए थे, उनको ड्रॉप किया गया। कुछ क्वेश्चंस के आंसर को रिवाइज़ किया गया और ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चन नहीं थे। अगर आप टोटैलिटी में देखो तो 30 से ज़्यादा क्वेश्चन थे। 200 क्वेश्चन के अंदर 30 क्वेश्चन और 30 प्लस, ठीक है ना? तो मतलब 15 से 18% क्वेश्चन जो हैं, वो बेसिकली क्या थे, वो काइंड ऑफ उस पे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है वो, ठीक है ना? अब पूरे सिनेरियो को अगर आप समझो, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, ठीक है ना? जीपीएससी का जो, अगर आप प्राइमा फेसिया अगर सुपर ऊपर से देखो सुपरफिशियली, तो एक काम उनका निकल के आता है कि आपके पास अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन से जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज एनलिस्ट की जाएँगी आपके पास। उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करोगे और आप फिर आगे जो है उस प्रोसेस को कंप्लीट करके फिर आप सर्विस में इंडक्ट कराओगे। सिंपल यही है। 200 क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं एक एग्जामिनेशन में, ठीक है ना? और वो 200 क्वेश्चन भी ये ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे बहुत सारे स्टेट पीसीएस हैं, आज हम पर्टिकुलरली जीपीएससी की बात कर रहे हैं। वो 200 क्वेश्चन भी सही तरीके से, सही 200 क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते हैं वो, ठीक है ना? तो मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को क्लास में कि ये 3 स्टेप का एग्जाम नहीं है, ये 5 स्टेप का एग्जाम है, मेंस के पहले। पहले तो जी आप प्री का एग्जाम देके आओगे, फिर आप खुद फाइंड आउट करोगे कि क्वेश्चन कौन-कौन सा गलत था। फिर आप बताओगे जी ये क्वेश्चन गलत है, फिर उसके बाद आप बताओगे, फिर वो डिसाइड करेंगे कि अच्छा, अच्छा ये क्वेश्चंस गलत है। फिर वो उसके बाद उस क्वेश्चन को रेक्टिफाई करेंगे, कुछ को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद वो ऑप्शंस को चेंज करेंगे, ठीक है ना? और फिर फाइनल आंसर की रिलीज़ करेंगे। तो मेंस के पहले ये 5 स्टेप पूरे हो गए। अब मेंस आएगा, ठीक है ना? तो मेंस के पहले आपके 5 स्टेप के लिए आप तैयार रहो। तो ये एग्ज़ामिनेशन सिर्फ स्टूडेंट नहीं देते, एस्पिरेंट जीपीएससी की नहीं देते। ये पहले हम देते हैं, फिर ये जो एग्जामिनेशन सेल बैठा है ना वहाँ पे, फिर ये वो देता है, ठीक है ना? वो बैठ के फिर आपस में डिस्कस कर, अच्छा ये क्वेश्चन ये गलत हो गया था, अपने इस पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट आया ना, ये अपन ने गलत पूछ लिया था। अरे एक काम है 200 क्वेश्चन सही फ्रेम करना पूरे 1 साल में, ठीक है ना? इस एक काम को भी अगर अपन करने में कॉम्पिटेंट नहीं है, फिर तो चलो मेरे को भी कुछ नहीं बोलना है। क्या बोला जा सकता है इस पे? अगर अपने से सपोज़ म म अगर मैं मान भी लूँ कि 200 क्वेश्चन आप किसी टॉपर को, छोटे बच्चे को 10th क्लास के दे दो, वो भी 200 क्वेश्चन उस फील्ड से जो है ना उसको टॉपिक दे दो, बुक दे दो, वो सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है ना? वो बना सकता है, फ्रेम कर सकता है 200 क्वेश्चन, 100, 200 जितनी भी उसकी कैपेसिटी है। और एक ऑर्गेनाइज़ेशन जिसको बनाया इसके लिए गया है, वो 200 क्वेश्चन भी सही नहीं बना पा रहे हैं। तो आप बोलोगे चलो ठीक है नहीं बना पाए, आपका काम था। इसमें दूसरा एंगल मैं बताता हूँ कि एक जो है जिनका सिलेक्शन हो जाता है ना जनरली, उनका ये होता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, 100 सीटें हैं, ऊपर से उनको एक्स वाई जेड नंबर चाहिए मेंस के लिए। तो इतने नंबर में जो सही हो गया, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए, जो एक कट ऑफ, भई अपने को 2000 बच्चे चाहिए मेंस के लिए, तो उन्होंने ऊपर के 2000 बच्चे फ़िल्टर आउट कर लिए। पर ये बोर्ड्स के नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है, ये कॉलेज का एग्ज़ामिनेशन नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें दूसरे कैंडिडेट को भी कंसिडर करके बच्चे प्रिपेयर करते हैं। पिछले कई साल के ट्रेंड को एनालिसिस किया जाता है उसका। उन्होंने देखा बच्चों ने कि भाई 50% ना कट ऑफ आ रहा है इन जनरल, ठीक है ना? 200 आज तक 400 भी था जब जीपीएससी का क्लास 1 क्लास 2, 200 मार्क कट ऑफ तो नहीं गया कभी। 50% फिर भी आइडियल मान लेते हैं अपन। कुछ बच्चे 55-60% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं।
अब रियल इशू क्या है, मान के चलो मैं पेपर देने गया, मैंने सोचा 100 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन पे तो कंफर्म कंफर्म सिलेक्शन है, मैंने वो 60 क्वेश्चन किए अपने हिसाब से, जो सिलेक्ट करके मेरे को लगा कि भाई एक्स वाई जेड टॉपिक मेरा अच्छा नहीं है, इस सब्जेक्ट को ही मैं स्किप कर देता हूँ, मैं इन पे बाकियों पे फोकस करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को सिलेक्शन लेना है। ये तो प्रीलिम, अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स जो है बेसिकली एक वो राउंड है जिसके अंदर सिर्फ जो है फिल्टर आउट आप करते हो सीरियस कैंडिडेट को। अब आपने एक फिल्टर लगाया, उस फिल्टर में मैं गया, मैंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए अपने हिसाब से, पेपर देके घर आया, आके चेक किया, भाई मेरे 50-55 क्वेश्चन के अराउंड सही थे, 55 4-5 क्वेश्चन गलत थे। मेरे को लगा कि ठीक है, अपने सेलेक्ट हो गया, अपन मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, अपने ने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर। पर थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि जो मैं जो क्वेश्चन करके आया था ना, उसके 10-15 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए, तो जो मैंने 60 क्वेश्चन किए थे वो अल्टीमेटली 45 पे आ गए। अब उस 45 से, ठीक है ना, उसमें अगर मेरे 2-3 गलत हो गए तो मैं तो सिलेक्शन से बाहर हो गया, सीधा 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 बाहर। गलती किसकी थी? मेरी। मेरी तो नहीं थी, ठीक है ना, पर फिर भी मैं एग्जाम से जो है ना, जो इस पूरा जो चक्र है ना, इस चक्रव्यूह से सीधा सीधा बाहर। ठीक, और ये ऐसे तो आपको सिनारियो, मैंने अपना एग्जांपल दिया, अच्छा आपको लगा, ऐसे समझ में आया, थोड़ा ठीक लगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या ऐसा हो कि कोई बच्चा एक नंबर से रह जाए, ठीक है ना, सिर्फ एक मार्क्स से रह जाए। इसका जवाब है किसी के पास कि उसने क्वेश्चन को वो अपने तरीके से अटेम्प्ट करके आया, उसका वही क्वेश्चन जो वो करके आया था उसी को ड्रॉप कर दिया गया, उसका एक मार्क्स से या उसके कोई नेगेटिव में पॉइंट कुछ मार्क्स से उसका पेपर रह गया प्रीलिम्स का, उसके एक साल तो खत्म हो गए। और एक साल तो कहने की बात होती है, जीपीएससी तो जिंदाबाद है, ठीक है ना, जीपीएससी तो कई कोई 2 साल बाद ले ले ना, कब कब ले पेपर ने, कब रिजल्ट ले, इसका कुछ ही नहीं अपने ऊपर। पिछले साल का पिछले साल के एग्जामिनेशन का भी, मेंस का कुछ अता पता नहीं है उसके, क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा। प्रीलिम छोड़ो, उस पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ अभी। तो मैं क्या बात कर रहा था कि भाई कि जिस बच्चे का एक नंबर आधे मार्क्स से 0.33 मार्क्स से अगर पेपर रह गया, वो एक स्ट्रैटेजी से जाके जाके पेपर दे रहा है, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि सबके 100 में 100 आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, पेपर दिया, एक नंबर से रह गया। इसका जवाब है, जवाब जी, इसका इसका कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि देखो जीपीएससी वालों के पास खुद ही आंसर नहीं है, उनके खुद के आंसर ही गलत है, ठीक है ना। उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया, उनको खुद को ही आंसर गलत है, उनके खुद के आंसर पे उनको खुद को डाउट है। क्वेश्चन तो सही क्वेश्चन पुट करना और सही क्वेश्चन पूछना ये तो बहुत सेकेंडरी है, तो उनके तो अपने क्वेश्चन का जवाब उनको गलत पता है। ठीक, तो ये बहुत स्कैरी है, ठीक है ना, और मतलब इतना डरावना और इतना मतलब इसके लिए कोई शब्द नहीं है, कहा नहीं जा सकता। बोलो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फिर वो बुरा मान जाते हैं, फिर उनको लगता है हमारे कॉम्पिटेंस के ऊपर सवाल है, ठीक है ना। कॉम्पिटेंस के ऊपर सवाल नहीं है, कि आप भी इसी प्रोसेस से गए हो, और किसी कैंडिडेट का पूरा साल 1.5 साल 2 साल का पूरा टेन्योर होता है, एक वो पूरी अपने उस पूरे जर्नी में वो बहुत सारी बहुत डिफिकल्टी को फेस करता है, वहां तक बहुत सारी चीजों को, अपनी अर्निंग अपॉर्चुनिटी को साइड में रख के वो प्रिपरेशन के फील्ड में आता है। आपकी एक गलत स्टेप, आपका काम था 200 सही क्वेश्चन पूछना, 100 पूछना, आप वो भी, और ये एक एग्जाम में नहीं, ये हर एग्जाम में होता है ऑलमोस्ट, क्लास 1 क्लास 2 के। पहले आप आंसर की निकालते हो, रिवाइज आंसर की निकालते हो, क्या मतलब इसका? अरे 200 क्वेश्चन पूछना है, पूछ लो, काम खत्म, बात खत्म, ठीक होगी बात। तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है ना। अब इसमें अब हमने इशू तो पूरा समझ लिया, बैकग्राउंड। अब इसको अगर आप देखो ना, तो यही अपने आप में ना, ये पूरे तरीके से ये प्रॉब्लम, ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर एक बच्चे के पास, एक एस्पिरेंट के पास कितनी सर्टेनिटी रहती है कि वो एग्जाम, उस कुछ सर्टेनिटी नहीं है। मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जा रहा हूँ, मैंने जो क्वेश्चन किया क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया, तो फिर मेरे प्रिपरेशन करके वहां तक जाने का क्या फायदा? मेरे को ये बताओ, कोई फायदा नहीं, क्योंकि डिसीजन तो वहां पे आएगा ना। ठीक, एक तो ये कैलेंडर निकालते हैं, मत निकालो सर, आपने बनाए हुए कैलेंडर की तो बेइज्जती मत करो, एक एग्जाम टाइम पे नहीं होता है, पहले कैलेंडर निकालते हो, फिर उसके बाद खुद ही उसको रिवाइज कर देते हो, फिर ये आसान भी क्यों करना है? मैं तो जीपीएससी के स्टूडेंट को अक्सर कहता हूँ कि मान लो जिस दिन आ जाए एडमिट कार्ड, उसी दिन एग्जाम है, उसके पहले कुछ नहीं सोचना, कि पूछने वालों को भी नहीं पता होता है, ठीक है ना, कि कब वो पूछेंगे। ठीक, तो दूसरी बात कि भाई बच्चे पूछ रहे थे सर, क्वेश्चन गलत पूछ लेते हैं, इनका काम ही क्वेश्चन पूछना है, गलत पूछ लेते हैं, तो इसका सिंपल एक तरीका है, देखो मेरे पास तो एक ही सोल्यूशन है। जब पता है कि अपनी कैपेसिटी और मतलब अपनी इतनी ताकत नहीं है अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करने की, सिंपल क्वेश्चन पूछ लो। सन राइजेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन, ठीक है ना, इन विच डायरेक्शन सन राइजेज, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऑप्शन क्लियर। अब तो ये क्वेश्चन गलत तभी हो सकता है ना, या रिवाइज हो सकता है, जब सूरज दादा को हनुमान दादा खा जाए, किसी दिन सुबह सुबह भूख लगे और थैंक यू वेरी मच कर दे वो, तो उस टाइम अगर जीपीएससी लेके आए, सूरज है ही नहीं, निकलेगा किधर से?
सिर्फ इस केस में वो गलत हो सकता है। या पूछ लो बापू का जन्मदिन कब है, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। और और लगता है ना कि टफ क्वेश्चन बनाना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लो कि भाई गुजरात की राजधानी कहाँ है। इसमें ना क्वेश्चन गलत होगा ना आंसर गलत होगा। हाँ, अब सिचुएशन बहुत ही ऐसी खराब हो जाए ना किस्मत, कि भाई अपने जब एग्जाम दे रहे हैं उससे थोड़े दिन पहले बीच में पेपर छप गया और एग्जाम के बीच में गांधीनगर का नाम चेंज कर दिया, तो बस एक ही सिनारियो है। या और ज्यादा पूछना है, ऐसे पूछ लो, सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछना है ना, पूछ लो कि अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना किस शहर में हुई थी। ऑप्शन है अहमदाबाद, बी गुजरात, सी राजकोट, डी सूरत। खत्म। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लो। क्यों मेहनत करनी है जब अपने को पता है, अपने से क्वेश्चन ढंग के सेट नहीं होते, अपने को ऑप्शन में ही नहीं पता होता ऑप्शन देना क्या है, उसके ऑप्शन फ्रेम कैसे करने, फिर अपनी इतनी मेहनत क्यों करनी है। फिर सबके 100 नंबर आएंगे, फिर बच्चे अपने नाम उसका अपन क्राइटेरिया कर देंगे कि भाई जब सबके नाम सबके नंबर बराबर हो जाएंगे तो अपन अल्फाबेट ऑर्डर देखेंगे, एज देखेंगे, अपने उस पर काम करेंगे, सब अपना अपना नाम ए से रखवाएंगे। यही ऑप्शन है, नाम चेंज करेंगे फिर। मतलब मजाक ही है ये, और तो कुछ भी नहीं। एक और इशू है इसके साथ, लास्ट ईयर का ना साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर 47 का। समझना इस बात को। अब 47 में जो बच्चे ऑलरेडी प्री क्लियर कर चुके हैं, मेंस वाले प्रोसेस में हैं, उन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया। उनमें हो सकता है ना, जिन बच्चों ने क्लियर किया वो दोबारा, उनको पता नहीं है कि भाई अपना क्या होगा, तो वो अगले साइकिल का फॉर्म भरेंगे। तो वो तो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो एक बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, वो दोबारा उस स्टेज में फिर से आ गए। वही कैंडिडेट दोबारा यहाँ फिर से फेस कर रहे हैं, तो आपके तो नए एंट्री तो आई नहीं। अगर आप रिजल्ट, यूपीएससी क्या करती है, सेम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या करती है, अगर वो 25 मई को एग्जाम लेती है तो 13 मई को अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है कि भाई जो आईएएस बन गए, जिनको आईएएस कैडर मिल गया, जिनका रैंक 70 75 जनरल कैटेगरी में नीचे आ गया, तुम तो चिल करो, बाकी दोबारा जाके प्रीलिम्स दे देना, जिन्होंने जिन्होंने फॉर्म भरा है, जिनको आईआरएस मिला है, रेलवेज मिला है, ऑडिट एंड अकाउंट मिला है, वो दे देना। ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, एटलीस्ट कुछ तो, जो 3,000 बच्चों में से जो आईएएस अलग अलग जनरल कैटेगरी के 60 50 जितने बच्चे हैं ओबीसी के, वो तो नहीं भर रहे हैं ना कम से कम फॉर्म। तो वो रिपीटेशन ऑफ कैंडिडेट तो नहीं हो रहा। या कई बार होता है किसी का भाई छोड़ो आईपीएस मिल गया, छोड़ो, कम से कम वो कैंडिडेट दोबारा तो नहीं अपियर हो रहे हैं। तो यहाँ तो कैंडिडेट्स रीअपियर हो रहे हैं, और वो क्वालिटी कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी 47 में, अभी जो मेंस के फेज में है वो कैंडिडेट, वो ऑलरेडी इस एग्जाम में अपियर हो गए। हालांकि इस एग्जाम में जिंदाबाद ही था ये, जो एडवर्टीजमेंट नंबर 240 का एग्जाम हुआ था, 30+ क्वेश्चन। मतलब आपने 18 20% क्वेश्चन, 40% पे पास हो जाता है एग्जाम कोई भी बच्चा, 40 50 के बीच में 20% क्वेश्चन ही उसका जो है वो डिस्प्यूटेड है। मतलब इस बात में ना तो कोई लॉजिक है, ना तो कोई सेंस है। ठीक है ना। तो ऐसे, तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीपीएससी पहले बच्चों का टेस्ट लेती है, फिर वही बात है अपना आपस में बैठ के टेस्ट लेते हैं। ठीक है ना। तो सीधी सीधी बात है ना, कि एक ना, मेरे को याद आ रहा है, मैं, हसमुख पटेल सर जब चेयरमैन बने थे, तो क्लास में डिस्कशन थे। हसमुख पटेल सर के बारे में मेरे पास भी बहुत सारे इनपुट थे। बहुत ऑनेस्ट, बहुत इंटीग्रिटी वाले ऑफिसर। ठीक है ना। पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि कई बार ना क्लास में भी मैंने बच्चों को, मेरे को याद है मैं उस टाइम पे बोला था कि अभी नहीं असेस कर सकते, और उसके कारण भी दिख रहे हैं मेरे को। आप देखो पिछले साल का पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं है एक, और मैं बाकी एग्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जीपीएससी क्लास 1 क्लास 2 की बात कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज की। एक भी एग्जाम का साइकिल पूरा नहीं होता। कैलेंडर इशू करते क्यों जब कैलेंडर फॉलो नहीं होना। तो बोल दो कि तुम तो तुम्हारा देख लो। और जीपीएससी के जो एस्पिरेंट है ना, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, तुम यूपीएससी की तैयारी करो, तुम किसी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करो, तुम मूंगफली का रेडी लगा लो, जीपीएससी के लिए अपेयर नहीं होना। क्योंकि जीपीएससी का कुछ पता ही नहीं है, तुम्हारा टाइम लगे तुम फॉर्म भर के छोड़ दो, हो जाए तो अपेयर हो जाना, क्योंकि होगा रिजल्ट कब है, 2023-24 का भी एग्जाम का जो है वो सारी ज्वाइनिंग छोड़ो, उसका रिजल्ट ही बाकी है। ज्वाइनिंग तो बहुत हम 25 में बैठे हैं अभी, मैं 23-24 वाली साइकिल की बात कर रहा हूँ। अब आप सोच के देखो क्या है ये। ठीक है ना। तो आप अपना इतना जो प्रेसियस टाइम है ना वो आप लगाते हैं, और उसके बाद आप बैठ जाते हो। और सिलेक्शन लेके भी बैठने वालों का भी मैं हाल जानता हूँ। ठीक है ना। तो अगर कैलेंडर ही हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम कैलेंडर बना क्यों रहे हैं, आप अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट क्यों कर रहे हो। ठीक है ना। जब आपको लगता है कि ये पूरा नहीं होने वाला है अपने से, ठीक है ना, और कैसे पूरा हो जाएगा, आपके पास आपके क्वेश्चन ही गलत होते हैं, आप कैसे दे दोगे रिजल्ट 15 दिन 20 दिन के अंदर। जिसके क्वेश्चन 200 सही होंगे, उसको उसको पता है कि भाई मेरे को 2,000 बच्चे मेंस के लिए बिठाने हैं, इतना कटअप रखना है, इतने 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 2,000 बच्चे इस कटअप के ऊपर ऊपर हैं, अलग अलग कैटेगरी के, इनको फिल्टर आउट कर लिया, बात खत्म, 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया। आपके तो क्वेश्चन ही गलत है, आपको तो एक बार ए बी सी डी 4 प्रोसेस करने हैं आप।
तो 5 स्टेप में तो पहले हमारा पेपर लिया, फिर खुद का आपस में बैठ के पेपर दिया पूरे सबने, एग्जामिनेशन सेल ने जो जीपीएससी की, फिर वो डिसाइड करते हैं। ये मजाक है, सीधा सीधा, और कुछ नहीं। और मतलब स्टूडेंट का तो मैं क्या हाल बताऊं, जो बच्चे जिनका किसी के 100 आए थे, वो वापस बेचारा, किसी के एक बच्चा आया था, मेरी एक लड़की आई थी कल मेरे को मिलने, 98 मार्क्स थे उसके, ठीक है ना, 98 97 रिवाइज, उसके बाद वो सीधा सीधा 80 के नीचे चली गई वो, 94 या 95, ठीक है ना, वो 70 का 78 77 पे पहुंच गई सीधा। क्या मतलब है, उसके कई सारे क्वेश्चन जो उसने इत्तेफाक ही था ना लक, तो आप इतने बड़े एग्जाम में लक फैक्टर कैसे ला सकते हो, लक फैक्टर ही तो लेके आ रहे हो ना, जिसकी किस्मत थी उस दिन उसके वाले क्वेश्चन दिए, मेहनत खत्म कर दिया आपने, आप लक फैक्टर को ले आए सीधा सीधा। तो ये देखो सर, बच्चों को भी मैं बोलता हूँ एक्सेप्टेबल तो नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया, इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि ऐसे क्वेश्चन पूछो जिसमें अपने को पता है, देखो जीपीएससी वैसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकती क्योंकि पूछेगी हर, पिछली बार भी हुआ था, ये रिवाइज्ड आंसर की, एफ ए के ये चलता रहेगा, रिवाइज ये रिवाइज ही होता रहेगा। और साइकिल कंप्लीट के बिना एक, मतलब छोटे बच्चे को भी पूछो ना 10th के, वो भी बोलेगा कि ये कैंडिडेट तो दोबारा रिपीट हो जाएंगे, नए कैंडिडेट को मौका कब मिलेगा। पर ठीक है, बच्चे इन चीजों को इतने बारीकी से नहीं सोचते, पर नहीं सोचते इसका मतलब वो बेवकूफ थोड़ी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, तो मैं वहां पे था कि भाई हसमुख सर जब बने थे जीपीसी के चेयरमैन, तो बच्चों में बहुत अलग टाइप का कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस मेरे में भी था क्योंकि मैं उनके बारे में जानता था बहुत अच्छे हद तक, ठीक है ना। तो भाई कई बार होता है कि आप जिनको अच्छे से जानते हो, जिनकी इंटीग्रिटी पे आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है, तो आपको लगता है। अब मैं ना जीपीसी के मेंबर्स की लिस्ट देख रहा था, एक काम बस इन्होंने ढंग का कर रखा है, बेस्ट काम किया है, चेयरमैन सर है और 2 मेंबर है, एक चीफ इंजीनियर सर है, एक आईएएस है, बाकी मेंबर की सीट का कोई डिटेल नहीं मेरे को मिला। खास के उनको भी पता है करना कुछ ही नहीं, करना यही है जो कर रहे हैं, तो उनको भी पता है ये बात कि हमने जो करना है वो, उसके लिए हम लोग इतने एक लोग ठीक हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आउटकम वैसे ही आना है। तो किसी एक बच्चे को भी अगर डाउट जा रहा है कि यार आप रिवाइज कर रहे हो, इसके अंदर क्या, अगर सस्पिशन जा रहा है कि इस कोई पर्पस, कोई कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई, क्योंकि इतनी कॉम्पिटेंट बॉडी ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन गलत पूछ ले, इतने इतने दिन में रिजल्ट देना, और रिजल्ट देना क्या, रिजल्ट देना ही नहीं, वो दो 47 2023-24 के एग्जामिनेशन कैलेंडर का, जीपी मेंस का, उसका कुछ पता ही नहीं है अभी तक। तो ये तो देखो सीधी सीधी बात है, मतलब इसमें तो क्या ही बोला जाए, बस कुछ ठीक है। तो इसमें बस कई बार मैं क्लास में बोलता होता हूँ कि भाई पढ़ाई ज़रूरी है, समझदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आईएएस हैं, वहाँ आईपीएस हैं, बच्चे भी सिलेक्ट होकर इसी रास्ते जाएँगे। इसका कुछ ज़रूरी मतलब नहीं कि आपके एक्शन हमेशा या आपके डिसीजन हमेशा सही होंगे, ठीक है ना? ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इसका कॉम्पिटेंस से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है ना? मैं सूरत शहर में अभी रहता हूँ, मैं सूरत में पढ़ाता भी हूँ, यूपीएससी, जीपीएससी के बच्चों को, एस्पिरेंट भी रहा हूँ। जो होम मिनिस्टर है ना, स्टेट होम मिनिस्टर गुजरात के, हरसंघवी, मेरे घर से हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं, 500 मीटर के डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है ना, 500-600 मीटर के डिस्टेंस। उनके बारे में मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ कि तुम कुछ करो नहीं करो, जो उनका असेंबली का डिस्कोर्स है ना, जब असेंबली में वो भाषण, अपने स्पीच को टेबल करते हैं ना, वो सुनो, तुमको पता लगेगा कि समझदारी क्या होती है, बोलने का तरीका क्या होता है। गुजरात की जो विमेन आईपीएस ऑफिसर है, उन लोगों ने जब बहुत रिमार्केबल काम किया था, वो क्या कितनी बढ़िया स्पीच थी वो, कितने, मतलब आप किसी भी एरिया को बिलोंग करते हो, ठीक है ना, आप उन स्पीच से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, ठीक है ना। अब तो पढ़ाई का क्या उससे कोई लेना देना है, जो एग्जामिनेशन सेल में जो बॉडी बैठी हुई है, जो एग्जाम पे वो तो इसी प्रोसेस से गया, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी है, कोई डिप्टी सेक्रेटरी है, कोई आईएएस है, कोई कुछ ही है, सब वेल एजुकेटेड है, इंटेलेक्चुअल्स हैं। एक भी चीज ऑन टाइम नहीं है, शेड्यूल उनका काम जो होता है, एक कैलेंडर इशू करना, उसको फॉलो करना, फेल, एग्जाम टाइम पे लेना, फेल, एग्जाम सही तरीके से लेना, अपने को तरीका पता लग ही गया, मन मर्जी है, ठीक है ना। तो कई बार यही होता है ना कि हम बोल देते हैं कि भाई फलाना, जो मैं मिनिस्टर साहब की बात कर रहा था ना, उनके बारे में कहा जाता है कि यार सब 7वीं 8वीं तक पढ़े ने, क्या है क्या नहीं, क्या लेना देना इस बात से। अगर मैं एग्जैक्ट सिनेरियो बता रहा हूँ, जो इस वीडियो को गुजरात के बाहर भी देख रहे हैं ना, मैं आपको एग्जैक्ट बात बताता हूँ। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की कमाई क्या होती है पता है, जब ये माननीय, आदरणीय टाइप के शब्द उसके नाम से हटा लिए जाते हैं। कई लोगों को, कई नहीं कई सैकड़ों लोगों को मतलब बोलते सुना है कि भाई ये एक्स वाई जेड काम है, अपने इसमें सही है, अपने कुछ नहीं, संघवी सर के ऑफिस जाना है, अपने हर संघवी से काम करा लेना है, हर संघवी से करा लेना है, संघवी से करा, ये कमाई है।
क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट बनाया गया है, वो सहजता लोगों में दी गई है कि कोई ज़रूरत नहीं माननीय-वाननीय लगाने की, फलाने बंदे से करा लेना है, दैट्स ऑल। ठीक है ना? ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ठीक है ना? कि कोई एक्स वाई जेड में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पढ़ाई का आपके चीज़ों से, और मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ कि आप देखना बहुत 15 साल 20 साल बाद देखना कितना ब्राइट फ्यूचर होगा, आप नेशनल स्टेज पे देखोगे इस टाइप के रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है ना? और बहुत अच्छी जगह देखोगे आप। तो कई बार जो चीज़ें ना हमको लगता है कि हम एसोसिएट कर लेते हैं पढ़ाई से। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ना कि कई बार ना बच्चे बोल रहे थे सर हमने पेपर कितना बढ़िया किया, पेरेंट्स नहीं मानते। पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि आप जिस एग्जाम को दे रहे हो ना, उस एग्जाम में ये हो रहा है। तो आपके बच्चे स्ट्रैटेजी के साथ पेपर दे के आए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उधर की स्ट्रैटेजी अलग है। उधर कहते हैं कि जो जो आपने क्वेश्चन किया उसको हम डिलीट कर रहे हैं। 30% क्वेश्चन सोचो, कोई बच्चा 50% ही क्वेश्चन करके आ रहा है, उसके 15% 18% क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ही उसके खत्म हो गए, 30 से ज्यादा उसमें चेंजेस कर दिए गए, कुछ को ड्रॉप कर दिया गया। कोई सेंस है इस बात का? और मैं सारी बातें कहता हूँ साइड में कर दो, कुछ ही नहीं हुआ। एक नंबर से जो बच्चा रह गया उसका क्या करेंगे हम? और उसका सपोज लास्ट अटेम्प्ट है, कौन आंसरेबल है उसके लिए? और मैं ऐसे कई बच्चों को सुना हूँ जिनका लास्ट अटेम्प्ट है ये, और वो 0.66 नंबर से इन सब चीजों से रहे कि उनके सही क्वेश्चन को या तो उन्होंने जो सही करके आया था उसको ड्रॉप कर दिया गया। ना कोई वीडियो एक्सप्लेनेशन, ना कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल ड्रॉप। डिक्टेट से तो देखो नहीं चलता पब्लिक डिस्कोर्स ऐसे। और मैंने अभी संघवी सर का एग्जांपल दिया कि अगर सेवेंथ, कोई एजुकेशन इतनी कोई बड़ी क्राइटेरिया नहीं है, एजुकेशन से कॉम्पिटेंस का कुछ लेना देना नहीं होता है। तो ये बात बहुत डरावनी है। हंसी मजाक की बात तो मैंने कर ली बहुत सारी बीच में, लेकिन ये मतलब ठीक है। अब स्टूडेंट को तो मैं, बात आती है स्टूडेंट को मैं क्या बोलूँ, स्टूडेंट को मैं इतना ही बोलूंगा, आप तो सीधा यूपीएससी की तैयारी करो, किसी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करो, जीपीएससी की तरफ मत देखो। जब फॉर्म आएगा फॉर्म भर देना, क्योंकि कुछ नहीं पता है, ठीक है ना? कुछ नहीं पता है, इतना अनसर्टेन बोर्ड है ये, इतनी अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना? आप कोचिंग में एनरोल करोगे, जीपीएससी एक्सक्लूसिव बैचेस के लिए आप पैसे दोगे, सब वेस्ट है सर। आप फिर कोचिंग वालों को गालियां और निकालोगे कि मंगतों ने क्या पढ़ा दिया, आया तो है नहीं हमारे, कुछ ही नहीं हुआ हमारा, ठीक है ना? मैं ऐसे शब्द यूज नहीं करता जनरली, पर ठीक है, कई बार आदमी इमोशन में बात करना पड़ता है। कई बार मैं भी मतलब बच्चों को आज देखा हूँ ना, जिनसे मैं बात किया हूँ ना, कुछ बच्चों को कि इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों मतलब बच्चे जिस तरीके से आज जो पर्टिकुलरली जो बच्चे मिलने आए थे, वो एकदम मतलब मेंस लिखने को तैयार बैठे थे। एक रात में उनकी पूरी जर्नी जो है ना, 1.5 साल 2 साल की, और ये पता थोड़ी होता है कि अब वो 1 साल वेट करेंगे, अगली साल फिर फॉर्म भरेंगे। वो अगली साल का अपने को पता नहीं, अपने पिछले 2023 का नहीं पता, 2025 का कहाँ से पता लगेगा? और 2026 में एग्जाम देंगे, 2029 तक का किसको पता है क्या होगा क्या नहीं होगा? तो अगर जीपीएससी तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज सर, आप लोग थोड़ा सा तो उस पर कुछ तो करो। और खास करके ये जो 240 में आपने 30+ क्वेश्चन के साथ किया है ना, और एस्पिरेंट को देखो आना पड़ेगा आगे आगे, ठीक है ना? आप अगर ये सोचते हो कि आपकी लड़ाई कोई टीचर लड़ लेगा ना, कोई लड़ लेगा, नहीं। हर बार जाने दिया है, इसलिए पिछली 47 में भी सेम चीज हुआ, ये आगे रिपीट होता रहेगा। आप आओगे तो कुछ बात बनेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि फर्क पड़ना होता तो फर्क पड़ चुका होता, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग इनकॉम्पिटेंट हैं। ये इनकॉम्पिटेंट बहुत भारी वर्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी रिस्पेक्ट अर्न तो करे कम से कम हमसे कुछ। ये मतलब कोई बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सही सबको सही 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 अपन जस्टिफाई करते रहेंगे। ये गलत है, सीधा सीधा एक लाइन का सिंगल, इसमें या तो ब्लैक है या व्हाइट है, और ब्लैक ही ब्लैक है, गलत है सीधा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना ये सर, तो आप कैसे क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो? मत पूछो। या तो पूरा एग्जाम मतलब एक दो क्वेश्चन के साथ हो सकता है, और हर एग्जाम में जो भी जीपे पिछले साल भी 47 में भी ना 47 का रिजल्ट आया, ना कैलेंडर टाइम पे फॉलो होता है, कुछ ही नहीं। आप बोलते 6 महीने में हो जाएगा, अगर वो 6 महीने का कोई साइकिल ही नहीं पूरा होता। अक्टूबर से देख लो आज, अगला अक्टूबर आने को हो गया, हम पेपर भी नहीं चेक कर पाते हैं टाइम पे। कैसे चेक कर पाएंगे? हम मेंस के भी क्वेश्चन ड्रॉप कर देते हैं, हमको लगता है अच्छा ये क्वेश्चन हमने गलत पूछ लिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर, आपने सही पूछा। अरे कॉलेज के स्टूडेंट को दे दो सर पेपर, हो मतलब ये, मतलब पहली बार ऐसा देखने को मिला, 30+ क्वेश्चन, मतलब बहुत सरप्राइजिंग है इतने। पर ये ऐसा नहीं कि आज 30 पे पहुंच गया, ये कल 50 पे भी पहुंचेगा, और बच्चों का इसमें सस्पिशन आएगा धीरे धीरे। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने ट्रस्ट के लिए भी काम करना चाहिए कई बार, और बच्चों के लिए भी सोचना तो चाहिए। वहां पे जो लोग बैठे हैं वो भी इसी प्रोसेस से गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई और बहुत अलग तरीके से गए, गए सब इसी रास्ते हैं।
तो बहुत मतलब ठीक सा तो देखो नहीं लग रहा है, और ठीक है बस। तो बच्चों को तो मेरा सिंपल एक लाइन का मैसेज है कि आप जीपीएससी को ना साइड कर दो, मत आओ इस ट्रैप में, भयंकर ट्रैप है। अगर बॉडी ठीक हो गई तो ठीक हो गई। हसमुख सर के आने के बाद देखो उम्मीद सबको थी, ठीक है ना, सिवाय मेरे। मेरे को इतनी कोई खास उम्मीद नहीं थी, ठीक है ना। मेरे, और इसका मैं एग्जांपल भी क्लास में दिया था कि मेरे बिल्डिंग में ना जो वॉचमैन है ना ड्राई ऑनेस्ट है, पर इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि मेरी बिल्डिंग में साइकिल चोरी हो गई थी। उसने अपने पूरी जो सारी जो गवर्निंग बॉडी है ना, उसके ऊपर वो जिंदाबादी था। तो ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटेंस, अगर आपके अंदर आप बहुत ऑनेस्ट हो तो आप कॉम्पिटेंट भी एकदम हाईली कॉम्पिटेंट हो गए, मेरे को नहीं लगता ये, ठीक है ना। एथिक्स में हम पढ़ते भी हैं, खैर चलो पढ़ाई तो बहुत अभी अलग बात है। आज हम किसी और इशू पे बात कर रहे थे। तो बेहतर है सर कि आप लोग जीपीएससी को थोड़ा सा साइड लाइन करो, यूपीएससी दूसरे स्टेट पीसीएस के लिए फोकस करो, इसको आप सेंटर में मत रखो, सरकमफेरेंस पे रखो। कभी किसी दिन आ गया लपेटे में तो लपेट लेंगे, क्योंकि अगर यही, या तो फिर अपने को इसकी बात रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो लोग हैं उन तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी कि सर मतलब मजाक नहीं हो सकता इस तरीके से। तो अपने, ठीक है ना। तो आपने, अब ज्यादा, अब तो देखो जिनके साथ हो गया उनका मैं दर्द आज समझा भी हूँ, देखा भी हूँ, और शायद इमोशन में बोल भी गया मैं। बस वैसे ही था कि चलो बच्चों से बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चे कम से कम पेरेंट्स इस इशू को समझे, सबसे बड़ी बात है ना, कि क्या ऑर्गेनाइजेशन है और किस चीज की तैयारी करवा रहे हो अपने बच्चों को, ठीक है ना। और कैसे एक, मतलब 200 क्वेश्चन में से 30 से ज्यादा क्वेश्चन, और क्या पता आपके बच्चे वही 30 क्वेश्चन करके आए हो, आप समझ के देखो इस बात को, ठीक है ना। तो चलो, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।